हम ईओ और आरओ की बात करेंगे। वैसे लेवल के हिसाब से देखें तो आरओ जो है वो L12 की जॉब है, यानी इसमें पैसा ज्यादा मिलता है, और ईओ जो है आपका यहाँ पर फील्ड की जॉब है, जिसमें आपका L11 की ये जॉब हो जाती है। तो इसके बारे में कंप्लीट बात करें, जैसे ईओ है तो ये फील्ड वर्क ज्यादा रहता है, और आरओ है तो ऑफिस में ज्यादा बैठता है, और नगर पालिका में प्रशासन और विकास में सहयोग करता है, ये राजस्व प्रबंधन में मदद करता है, ये ज्यादा जनसंपर्क रखता है। तो आरओ है वो उसका इतना नहीं रहता है। सरकारी वाहन और यात्रा भत्ता भी मिलते हैं, स्कॉर्पियो तक मिल जाती है भाई। किस लेवल से जाता है वो भी बता दिया ईओ और आरओ का। ईओ की सैलरी प्रोबेशन के टाइम में, अभी L7 की बात करें तो 26,500 है जो है आपके प्रोबेशन के टाइम में, ठीक है। आफ्टर प्रोबेशन ये ज्यादा हो जाती है। आरओ का है वो 31,000 है, लेकिन ये तो प्रोबेशन के टाइम की है, 2 साल शुरुआती जो होते हैं उस समय की बात है। और जब 8वें वेतन आयोग की बात करें तो ये 1 लाख के लगभग क्रॉस करेगी, लगभग 1 लाख को क्रॉस कर लेगी या उसके इर्द गिर्द आ जाएगी आफ्टर प्रोबेशन। बहुत शानदार जॉब है ये तो। बात करूं मैं आपको, ये सरकारी जो आपकी जो सैलरी है आफ्टर प्रोबेशन है ना, 2 साल के बाद में जो सैलरी बढ़ी हुई होती है उसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो वेतन बता दिया, आपकी शक्तियां बता दी, काम बता दिए। अब पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। भाई नगर पालिका का रेवेन्यू बॉस और नगर पालिका का प्रशासनिक बॉस, 2 तरह की बातें हैं यहाँ पर। रेवेन्यू वाले में जाना है तो आरओ अगर बनना है तो आप प्राथमिकता में आरओ लिखना, और सेकंड नंबर पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखना। आरओ का पद थोड़ा सा ज्यादा है जो है रेवेन्यू के पैसे वाले के मामले में, सैलरी वगैरह में भी और प्रतिष्ठा में भी। और ईओ वाला है उससे एक लेवल नीचे है सैलरी के मामले में, ठीक। योग्यता की बात कर लेते हैं एक बार फिर से, हालांकि मैंने इसके अलग से वीडियोस बना दिए हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपकी 18 से 40 की एज चाहिए होती है। एज के क्वालिफिकेशन में ये है, स्नातक ग्रेजुएट होने चाहिए, या स्नातक आप अध्ययनरत हैं, अपियरिंग हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक में 80 क्वेश्चंस आते हैं 80 नंबर के, एक 40 क्वेश्चन आते हैं जो आपके नगर पालिका वाला पार्ट है उसके अंदर। तो नगर पालिका वाला पार्ट तो ऐसा है कि अभी जो क्वेश्चंस आएंगे काफी जो है कहते ना आपने पढ़ रखा है उसके बेस पे आपको उत्तर देना है, सीधे सीधे नहीं मिलेंगे। पहला पेपर हुआ था 2023 का, उसमें तो सीधे सीधे पूछे गए थे, ठीक है। अभी जब पेपर आएगा तो काफी यहां पर आपको विश्लेषणात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आपने जो पढ़ रखा है उसके नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आंसर देना है, अच्छा लेवल आएगा। और ये 80 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस तो राजस्थान जी के करंट के ही हो जाएंगे पूरे, है ना। राजस्थान जी के हो जाएगा, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, है ना, पॉलिटी मिला करके। और मतलब 80 क्वेश्चंस में से राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, करंट अफेयर्स, राजस्थान की पॉलिटी मिलाकर लगभग हो जाएंगे आपके 60 से 60 क्वेश्चंस का मैटर। 60 क्वेश्चंस तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजस्थान की पॉलिटी, फिर करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी, तो लगभग आपके 80 क्वेश्चंस 80 नंबर के।